हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है। यह 200 वोल्ट व 3 किलोवाट की पावर सप्लाई पर काम कर रहा है। यदि द्वितीयक कुंडली से 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान क्रमशः होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ट्रांसफार्मर। अब यदि प्राथमिक कुंडली का विभवांतर बराबर मान लेते हैं V1। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा ये बराबर मान लेते हैं I1। तो प्राथमिक कुंडली में जो निवेशित शक्ति होगी, जो शक्ति का हमने निवेश किया है, P1, ये बराबर होता है V1 I1। याद रखिएगा कि यहाँ पर हमको I1 का मान ज्ञात करना है प्रश्न में। ठीक इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली का विभवांतर बराबर मान लेते हैं V2 है, और ये भी हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। और द्वितीयक कुंडली में धारा बराबर यदि I2 है तो निर्गत शक्ति अर्थात द्वितीयक कुंडली समय प्राप्त शक्ति, जिसको हम P2 कहते हैं, बराबर होगा V2 I2। और तब दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, चलिए इसको हम ईटा से दिखाएं तो बराबर होता है निर्गत शक्ति अर्थात V2 I2 बटे निवेशित शक्ति V1 I1 गुणित 100%। तो यहां से हम अपने ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। और दिया गया प्रश्न बस इसी अवधारणा पर आधारित है। तो एक बार फिर से हम प्रश्न में आते हैं। हमको यहाँ पर दक्षता अर्थात ईटा दिया हुआ है 90%, प्राथमिक कुंडली का विभवांतर अर्थात V1 दिया है 200 वोल्ट, प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति ये दिया हुआ है 3 किलोवाट अर्थात P1, और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा अर्थात I2 ये दिया हुआ है 6 एम्पीयर। तो हमें दिया गया है ईटा 90%, प्राथमिक कुंडली का विभवांतर V1 ये दिया है 200 वोल्ट, प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति ये दिया हुआ है 3 किलोवाट अर्थात 3 गुणी 10 का घात 3 वाट, और हमें दिया हुआ है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I2 बराबर दे रखा है 6 एम्पीयर। और हमसे प्रश्न में पूछा है कि द्वितीय कुंडली का विभवांतर कितना होगा और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कितनी होगी। ये दो बातें हमसे पूछा है। अब हमको मालूम है कि निवेशित शक्ति बराबर होगा वोल्टेज गुणित धारा। तो यहाँ से हमको मिल गया कि I1 प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा ये मिलेगा P1 बटा V1।
P1 है 3 गुणी 10 का घात 3 और ये हमको दे रखा है 200 V1 का मान, ये तो कैंसिल हो गया, तो सॉरी 1 बचेगा, अर्थात 3 गुणी 10 30/2 अर्थात 15 एम्पियर। तो ये हमारे प्रश्न के एक भाग का उत्तर हो गया कि प्राथमिक में बहने वाली धारा 15 एम्पियर होगा। तो दक्षता ईटा बराबर निर्गत शक्ति V2I2 बटे निवेशित शक्ति V1I1 गुणित 100%। तो ईटा का मान दिया हुआ है 90%, V2 ये तो हमें मालूम करना है, I2 ये हमको दे रखा है 6 एम्पियर बटे V1 ये 200 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, प्रश्न में, और I1 अभी हमने निकाला है 15 एम्पियर गुणित 100%। तो 100 से काटा तो इधर बच गया 2, 6 से काटा तो इधर बच गया 15। तो V2 बराबर यहाँ से हमको मिल रहा है 15 गुणित 15 गुणित 2 अर्थात 225 गुणित 2 450 वोल्ट। तो द्वितीय कुंडली का के सिरों का विभवांतर जो है वो 450 वोल्ट होगा और ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हुआ। तो हमने प्रश्न में पूछे गए दोनों भागों के उत्तर प्राप्त कर लिए हैं कि द्वितीय कुंडली का विभवांतर कितना होगा, तो यह है 450 वोल्ट, और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो यह है 15 एम्पियर। तो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है विकल्प बी, द्वितीय कुंडली का विभवांतर 450 वोल्ट और प्राथमिक में बहने वाली धारा 15 एम्पियर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।